हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परम मेहला और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं +2 पार्टनरशिप अकाउंट से फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से एक बहुत ही इजी सा टॉपिक। तो आज हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो का ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम दो मेथड की तरफ फोकस करने वाले हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड पे। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड का यूज़ करके भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जा सकता है और प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करके भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड। चलिए जरा देखते हैं सिंपल और प्रोडक्ट मेथड को के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल मेथड को यूज़ करने के लिए या प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए पहले तो हमें ध्यान ये रखना है कि जनरली तो वैसे तो हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड को तब यूज़ करते हैं जब हमें क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन है वो हमारी इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। कंडीशन नंबर 1 होगा व्हेन द अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज नॉट इक्वल, इज नॉट यूनिफॉर्म। मीन जब जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो वो हर बार एक अनइक्वल अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है। एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे एवरी अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग है वो डिफर कर रहा है। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज़ की ड्राइंग करता है तो नेक्स्ट टाइम 1000 रुपीज़ की ड्राइंग नहीं करेगा, वो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा या इससे कम की ड्राइंग करेगा। तो इट मीन्स जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो हर बार वेरी कर रहा हो, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, या फिर वहाँ पे जो टाइम गैप है बिटवीन ड्राइंग वो भी सेम ना हो। मीन्स हर एक ड्राइंग के बीच में जो टाइम का गैप है, से फर्स्ट और सेकेंड ड्राइंग के बीच में 2 मंथ्स का गैप लेता है वो, एंड आफ्टर 2 मंथ्स गैप वो ड्राइंग करता है सेकेंड टाइम। बट थर्ड टाइम जब वो ड्राइंग करने आता है तो नाउ सेकेंड टाइम जो उसने ड्राइंग किया था और अब जो थर्ड टाइम वो ड्राइंग कर रहा है तो यहाँ पे जो टाइम का गैप है ये भी सेम ना हो। तो इन शॉर्ट वी कैन से when the amount of each drawing is not equal, जब amount of drawing वो हो सेम ना हो, equal ना हो, and when the time gap between drawings is not same, और जो drawing के बीच का time gap है वो भी सेम ना हो। चलिए सिंपल मेथड से स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। नाउ जो सपोज कोई पार्टनर है जो कि ड्यूरिंग द सेशन 17 एंड 18, कौन सा सेशन की बात कर रहा हूँ, 2017 एंड 2018, वो ये ड्राइंग करता है इन डिफरेंट डेट्स पे। लेट अस सी, कोई पार्टनर है 1 मई 2017 को ड्राइंग कर रहा है और 1000 रुपीज़ की वो ड्राइंग कर रहा है। सेकेंड टाइम उसने ड्राइंग अगस्त 1 को किया 2017 में और अमाउंट ऑफ ड्राइंग रखा 750। थर्ड टाइम ड्राइंग किया सितंबर 30 को 2017 में और अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो है 1250। फोर्थ टाइम ड्राइंग कर रहा है नवंबर 1 को 500 रुपीज़ की, एंड लास्ट उसने जो फिफ्थ टाइम जो उसने ड्राइंग किया तो वो था Feb 1 2018 को और ये ड्राइंग भी 500 रुपीज़ की थी। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ये वेरी कर रहे हैं, कभी 1000 है, कभी 1250 है, कभी 750 है, तो कभी 500 है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस की वो मीट हो रही है। अब अगर हम सेकेंड रिक्वायरमेंट को देखें कि टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग सेम है या नहीं, लेट अस सी, फर्स्ट ड्राइंग उसने 1 मई को किया लेकिन सेकेंड ड्राइंग उसने 1 अगस्त को किया। अब अगर इनके बीच में हम टाइम गैप देखते हैं तो मई, जून, जुलाई, 3 मंथ्स का यहाँ पे टाइम गैप है। बट अगर सेकेंड के बाद में थर्ड ड्राइंग पर आता हूँ तो आई फाउंड कि सितंबर 30 को उसने ड्राइंग किया और 1 अगस्त के बाद ये ड्राइंग हुई, तो अगस्त एंड सितंबर ओनली 2 ही मंथ्स का यहाँ पर गैप है। तो इट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड ड्राइंग के बीच में जहाँ गैप 3 मंथ्स का था वहीं पर सेकेंड और थर्ड ड्राइंग के बीच में गैप जो है वो 2 मंथ्स का है। और जरा आगे भी देख लेते हैं एक बार, सितंबर 30 के बाद उसने जो ड्राइंग किया वो नवंबर 1 को किया और सितंबर 30 के बाद नवंबर के बिगिनिंग में ही कर लिया तो ओनली अक्टूबर मंथ बीच में आया, तो यहाँ पर 1 मंथ का गैप है। इट मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट को भी मीट करता है, चला जाता है। नाउ जस्ट सपोज कि जो इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग है वो है 12% पर एनम, और आपको इंटरेस्ट निकालना कब है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं सो व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट,
जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्पेशली जब हम प्रिपेयर करते हैं, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तब इसे लिखा जाता है। तो ये हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सेशन है यहाँ पे 17 एंड 18 का, तो इस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करेंगे 31 मार्च 2018 को। तो इन फर्स्ट कॉलम वी विल प्रिपेयर डेट ऑफ ड्राइंग, जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो हम प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पर हम डेट राइट करेंगे। इन सेकेंड कॉलम वी विल राइट अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितने अमाउंट की ड्राइंग उस पर्टिकुलर डेट पे किया गया था वो हम राइट करेंगे सेकेंड अमाउंट कॉलम में। इन थर्ड अमाउंट कॉलम वी विल कैलकुलेट पीरियड in form of number of months till the last date of the accounting period, means फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे थे। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हो रहा है वो है 31 मार्च 2018 को। तो इसका मतलब हमें पीरियड काउंट करना है टिल 31 मार्च 2018 को। एंड इन लास्ट कॉलम वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ईच एंड एवरी ड्राइंग, हर एक ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो हम थीम यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो वही थीम रहने वाला है जो इससे पहले मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए बताया था। एक ऐसी ट्रिक जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए जरा आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे है क्या। तो फर्स्ट ड्राइंग जो किया गया वो 1 मई 2017 को किया गया, वो 1000 रुपीज़ का ड्राइंग किया गया है। अब हमें देखना है कि 1 मई से लेकर के इस 1000 रुपीज़ को ओनर ने कितने टाइम तक यूज़ किया है। 1 मई से लेकर के हमने 31 मार्च 2018 तक का पीरियड जो है वो काउंट कर लेना है। तो यहाँ लग जाइए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड बन रहा है वो है 11 मंथ्स का। इट मीन्स इन 1000 रुपीज़ पर बिजनेस की तरफ से, फर्म की तरफ से 11 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली चार्ज किया जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें अगस्त 1 को जो ड्राइंग किया गया है, तो अगस्त से लेकर के और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च इस डेट तक का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर काउंट करना है। तो ये टाइम पीरियड आपका बन रहा है 8 मंथ्स का। ऐसे ही इन सभी के लिए हम कॉलम फिल करेंगे। सितंबर 30 को जो ड्राइंग हुआ तो 6 मंथ्स, नवंबर 1 को जो ड्राइंग सितंबर 30 को किया गया तो 6 मंथ्स, नवंबर 1 को जो ड्राइंग की गई है तो यहाँ पर 5 मंथ्स बचते हैं फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने में। लास्ट जो ड्राइंग किया गया वो 1 फरवरी को किया गया है, जहाँ पर ओनली 2 मंथ्स का टाइम पीरियड शेष था किस चीज़ के लिए, फाइनल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। चलिए ज़रा सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं। जो सिंपल एक इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, अमाउंट जो यूज़ किया गया 1000 रुपीज़, नाउ मल्टीप्लाइड बाय रेट, कितने परसेंट हैं 12%, 1000 के ऊपर कितने टाइम के लिए 12% के लिए, तो 12 बाय में 100, कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करना है 11 मंथ्स, तो 11 बाय 12। अब अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, तो ये जो कैंसिल हो जाने के बाद वैल्यू आएगा तो ये 110 वैल्यू आएगा। अब इसी तरह से हमें 750 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये इंटरेस्ट देखा जाए तो 8 मंथ्स के लिए रहेगा। तो इस तरह से अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% बाय में 100। नाउ अब मंथ्स कितने हैं 8, तो इनको भी ईयरली मोड में कन्वर्ट करने के लिए बाय में करेंगे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाता है कुछ इस तरह से रह जाएगा ये। चलिए ज़रा देख लेते हैं एक बार कितना वैल्यू आ रहा है। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.8 हो गया। तो ये 60 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी आप कैलकुलेशन करें तो आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप बार बार कैलकुलेटर करते हो तो आप यूज़ टू हो जाते हैं कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए, और फिर लेस स्पीड की वजह से फाइनल एग्जाम में या तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता
या फिर आप जल्दी पेपर कंप्लीट करने की, फास्टली कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं आपने करी है माइंड से कैलकुलेशन करने की, आपने पूरा टाइम अगर कैलकुलेटर ही यूज़ किया है प्रैक्टिस में, तो वो कैलकुलेशन आपकी या तो गलत हो जाती है या फिर आप टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कैलकुलेशन करें वो खुद से करें। अब जरा यहाँ भी इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 1250 12 मंथ्स, सॉरी 12% इंटरेस्ट रेट है, तो 12 बाई में 100, और 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है तो कुछ इस तरह से। अब ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे डेसिमल लग गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। मल्टीप्लाई करने के बाद 75 रुपीज़ का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इनके ऊपर भी, तो स्पीडली मैं राइट कर देता हूँ। 500 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट एज यूजुअल, चलिए देखते हैं क्या कैलकुलेशन आ रहा है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 100 से यहाँ पे, तो 25 का वैल्यू इधर आ रहा है, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 10 का वैल्यू इधर आ रहा है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 280। सो नाउ दिस वुड बी द आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये कैलकुलेशन सारी समझ आई होंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, हर एक अमाउंट को लिया, इंटरेस्ट रेट लिया और उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जितना टाइम पे उनके लिए बन रहा था, जितने टाइम तक उस ओनर ने उस अमाउंट को यूज़ किया था। चलिए अब बात करते हैं हम सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड पे। तो जब मेथड चेंज होगा तो हमें देखना है क्या अमाउंट भी चेंज होंगे। लेट अस सी, सस्पेंस बना हुआ है, एंड तक देखिए, और एंड में मैं आपको थीम भी बताऊंगा कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, थीम वाइज क्या यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। फर्स्ट कॉलम वही बनाते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग। सेकेंड कॉलम में भी हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग ही लिखते हैं, जो ड्राइंग का अमाउंट है। और लास्ट कॉलम में हमें अगेन टाइम पीरियड काउंट करना है इन नंबर ऑफ मंथ्स की फॉर्म में, कहाँ तक का, जब हम फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ तक का 2018 का। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, तो दोबारा से मेहनत नहीं करेंगे, उठा करके यहीं से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 11 मंथ्स का आ रहा था, ये 8 मंथ्स का आ रहा था, ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, यहाँ पर 5 मंथ्स आ रहा था और यहाँ पर 2 मंथ्स आ रहा था। अब हमें यहाँ पर फोर्थ कॉलम को कैलकुलेट करना है, और फोर्थ कॉलम को कैलकुलेट करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम की विद द कॉलम नंबर थर्ड। सेकेंड कॉलम कौन सा है, चलिए इनको नंबर देते हैं, यह है फर्स्ट, यह है सेकेंड। तो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करना आपको थर्ड कॉलम के साथ, एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट। चलिए जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 11,000 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होता है, वैल्यू आ गया 11,000 रुपीज़। 11 की मल्टीप्लाई 1 के 1000 के साथ क्या होता है, कितना आ गया 11,000। 750 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कोशिश करो खुद से कर सके इस चीज को, ठीक है। तो वैल्यू आ जाता है आपका 6,000 रुपीज। 1250 के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 7,500 रुपीज का। 500 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो वैल्यू हो जाता है 2,500। 500 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाता है 1,000। सो नाउ वी विल फाइंड टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट होगा, इन सबको टोटल करेंगे। चलिए टोटल करके देख लेते हैं कितना बन रहा है ये। 11,000 प्लस 6,000 हो गया 17,000। इन दोनों को ऐड करें तो बन जाता है 10, 17 एंड 10, ये हो गया आपके लिए 27,000 प्लस 8, तो ये बन गया 28,000 रुपीज़। अब आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट क्यों किया। बिकॉज जब हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट सो दैट्स वाई हमें टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है मल्टीप्लाइड बाय रेट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट जो रहेगी बाय में 100, एंड मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/12 से। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर ये 1/12 कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला में है, 1/12 फॉर्मूला में। लेकिन ये फॉर्मूला में क्यों है, इसका सस्पेंस हम रिवील करेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो भी बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला में
1/12 हैं, लेकिन ये क्यों हैं। और साथ ही साथ यहीं से आपको थीम भी क्लियर हो जाएगा, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। चलिए जरा निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट हमें पता है 28,000 रुपीज़ है। देखते हैं क्या आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 28,000 रुपीज़। नाउ मल्टीप्लाइड बाई रेट जो कि कितना था 12% है। सो 12 बाय में 100 और फॉर्मूला में 1/12 है तो वो भी ले आते हैं, कैंसिल करते हैं तो 20 से 20, 12 से 12, तो आंसर कितना आ गया 280। तो इट मीन्स यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आंसर वही आ रहा है जो कि हमने सिंपल मेथड में कैलकुलेट किया था। तो इट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहे आप सिंपल मेथड से निकालो चाहे प्रोडक्ट मेथड से, दोनों में आंसर आपका सेम ही आना है। फिर हम सिंपल मेथड से क्यों नहीं निकालते हैं, प्रोडक्ट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे वजह है। अगर हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट निकालते हैं तो माय डियर स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको हर एक इंडिविजुअल अमाउंट पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन वर्क की बात करूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कैलकुलेशन वर्क सिर्फ एक ही बार करना पड़ा, सिंगल टाइम, वो भी डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ वाई कि जो प्रोडक्ट मेथड है वो हम कैलकुलेशंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, अब हम आते हैं इसके थीम की तरफ कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है। तो थीम की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट ये जो थीम है दोनों के बीच में एक छोटी सी स्टेटमेंट के ऊपर बेस करता है। तो ना जो सपोज कि मैंने आपसे 1,000 रुपीज़ लिए और जिनको मैंने 12 मंथ्स तक यूज़ किया। ओके, वो 1,000 रुपीज़ का अमाउंट मैंने आपसे लिया और मैंने इसको 12 मंथ तक यूज़ किया। और अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्राइंग 12% हो इंटरेस्ट रेट, तो मुझे आपको कितना ब्याज देना है, तो आपको मुझसे कितना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। लेट अस सी, अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो हम कहेंगे 1,000 रुपीज़ मैंने आपसे लिए थे, तो हम 1,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे 12% के रेट से बाय में 100, और कितने टाइम के लिए, पूरे 12 मंथ्स के लिए, मतलब पूरे 1 ईयर के लिए मैंने उस अमाउंट को यूज़ किया। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, नाउ लेट अस सी, ये 0 से 0 कैंसिल, तो इंटरेस्ट बन गया 120। गेटिंग दिस? तो ये कौन सा मेथड हुआ, सिंपल मेथड, अमाउंट, रेट एंड टाइम पीरियड। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, थीम ऑफ प्रोडक्ट मेथड की, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने आपसे 1,000 रुपीज़ 12 मंथ्स तक यूज़ किए हैं, इसी बात को कुछ इस तरीके से भी बोला जा सकता है, इट इज़ इक्वल टू कि मैंने आपसे 12,000 रुपीज़ लिए और इसको 1 मंथ तक यूज़ किया। ध्यान से सुनिएगा, 1,000 रुपीज़ लिए और 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि 1 ईयर का हो जाएगा 12/12, 1 मंथ्स, सॉरी 1 ईयर का इंटरेस्ट ये बन जाएगा 1 ईयर। और अब मैं आपको कह रहा हूँ ये ऑलवेज इक्वल हैं, किस चीज़ के, मैंने आपसे 1,000 रुपीज़ लिए और 12 मंथ्स तक यूज़ किया ना, तो मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट एंड नंबर ऑफ मंथ्स। सो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू कि मैंने आपसे 12,000 रुपीज़ लिए, मल्टीप्लाई करने पे 12,000 आएगा, और इनको मैंने उसी रेट से कितने टाइम तक यूज़ किया, 1 मंथ तक यूज़ किया। क्योंकि मैंने मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों बातें बिल्कुल एक समान हैं। चलिए जरा आंसर निकाल के देख लेते हैं। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल किया, तो यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है 120। सो माय डियर स्टूडेंट, कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपसे 1,000 रुपये लिए और 12% के रेट से मैंने उनको पूरा 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स यूज़ किया। इन दिस सिचुएशन में आपको कहूँगा कि मैंने आपसे इट इज़ इक्वल टू कि मैंने आपसे 12,000 रुपीज़ लिए, लेकिन दिस टाइम मैंने उनको 1 मंथ तक यूज़ किया।
तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है। तो अगर हम अमाउंट से नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन दैट सिचुएशन अब हमें 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1/12 इसी वजह से प्रोडक्ट मेथड में होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर पार्ट 2 में मिलेंगे, जहां पर मैं आपको एवरेज पीरियड का ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या होता है और क्यों हम एवरेज पीरियड यूज़ करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।